यहाँ पर जूते से मारा और नंगा करके मेरी टोपी गिरा दी और वीडियो कॉलिंग पे कर रहे थे। देखो ये बंदा वही जो इलेक्शन लड़ता है, ये गांधी का फॉलोअर है, इसको मारो चोद को दी। उन्होंने धमकी दी है कि तुझे मार देंगे, तेरी बहनू तेरी मानू। शासन का इतना ढीला रवैया है, मैं शेम करता हूँ। अद्धी सरकार है, गूंगी है, बहरी है। मेरी चोटी पकड़ के ऐसे हिलाया गया, मुझे लज्जित किया गया, मुझे मारा गया। अद्धी सरकार है, सब लोग एक एक करके मरेंगे, मैं भी मरूंगा, मैं भी खुदकुशी करूंगा। मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं ये मंत्री एमएलए बने, पंजाब के कुछ काम संवारे, पर कुछ लोग चाहते हैं जो चौधरी बने हैं वो मुझे आगे नहीं आने देना चाहते। किसी न किसी बहाने से मुझे जान से मार देना चाहते हैं। कब आई थी धमकी आपको? ये मैं गया था, किसी ने बुलाया था ज़मीन के मामले में, पीछे से उनको मेरे दुश्मनों को फ़ोन कर दिया, बल्कि मैं उनको जानता नहीं था, तो उन्होंने मुझे जान से मार देने की धमकी दी। पहले भी धमकी आ रही थी, मेरे से तलवार के साथ ऐसे अटैक हुआ, मैं बहुत मुश्किल से बचा। ऐसे मुझे मार डालो, यही मार डालो, मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं घुट के नहीं मरना चाहता, घुट के नहीं मरना चाहता। ना आज तक हो गया मैंने प्रशासन मुर्दाबाद कहा, ना किसी के सरकार के खिलाफ बोल रहा, पर चुप रहने की भी एक सीमा रहती है। मैं बस इतना ही कह जाऊँ, मैं तब तक थाली ऐसे बजाता रहूँगा जब तक कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी मुझे आश्वासन ना दे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਚੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। श्यामलाल जी की गल होगी, थाली बजाई जा रहे हो, की गल हो गया? क्या हो गया थाली बजा रहे हो आप? मुझे मेरे पे हमला किया गया, मेरे साथ कुटमार की, और इतनी ज़्यादा कुटमार की मेरी टोपी नीचे फेंक दी। हाँ, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मैंने सीपी दफ्तर गया था, रीडर साहब से मिला, एप्लीकेशन भी दी, 19 तारीख की दी है, कार्रवाई कोई नहीं। अंधी सरकार है, सब लोग एक एक करके मरेंगे, मैं भी मरूंगा, मैं भी खुदकुशी करूंगा। मेरी अगर मनोकामना ने पूरी, मेरे कानूनी कार्रवाई ना की गई, जिसने मेरे पे हमला किया, मुझे जान से मार देने की धमकी दी गई। मेरे यहाँ हिंदुओं में सिख की क्या होती है, पगड़ी होती है, ब्राह्मण की क्या होती है, चोटी होती है। मेरी चोटी पकड़ के ऐसे हिलाया गया, मुझे लज्जित किया गया, मुझे मारा गया। कभी मैं रोया नहीं, कभी प्रशासन के खिलाफ मैंने मुर्दाबाद नहीं किया। मैं क्या बताऊँ, मैं कितना दुखी हूँ। बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अद्धी सरकार है, गूंगी है, बहरी है। आंदोलन चलाने वाला पंजाब के अंदर मैं हूँ, अन्ना जी के साथ चला हूँ। अन्ना जी का आंदोलन मैंने शुरू किया था पंजाब में। केजरीवाल की सरकार बनी, भगवंत मान की सरकार बनी। ये पंजाब में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पंजाब में? मेरी सुरक्षा नहीं। मैं 12-13 बार इलेक्शन लड़ चुका यहाँ पर। एक बार मैं डीजीपी साहब को भी सुरक्षा के मामले में कह चुका हूँ। आए दिन मुझे धमकियाँ मिल रही है। जैसा आपको पता है 2027 में इलेक्शन है विधानसभा के लिए, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं ये मंत्री एमएलए बने, पंजाब के कुछ काम संवारे, पर कुछ लोग चाहते हैं जो चौधरी बने हैं वो मुझे आगे नहीं आने देना चाहते। किसी न किसी बहाने से मुझे जान से मार देना चाहते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि तुझे मार देंगे, तेरी बहनू तेरी मानू। क्या मैं कहूँ, मैं अपने आप को क्या प्रशासन को कहूँ? प्रशासन का इतना ढीला रवैया है, मैं शेम करता हूँ ऐसी सरकार को, ऐसा पुलिस प्रशासन को। जैसा आपने देखा एमडी ने
वो खा के मर गए, गोली खा के मर गए। उनके ऊपर दबाव था, मेरे ऊपर भी ऐसा दबाव है, पर मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत कश आदमी हूँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। वैसे मुझे मारो, यही मारो, मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं घुट घुट के नहीं मरना चाहता, घुट घुट के नहीं मरना चाहता। ना मैं फेसबुक चला के ये कहना चाहता हूँ मैं मरने जा रहा हूँ, पर मैं जो भी करूँगा यही करूँगा। अगर जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और मेरी सुरक्षा का ध्यान ना रखा गया, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, पर ये सरकार मेरे पे ध्यान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बड़ी पावर नहीं है, बड़ी सपोर्ट नहीं है, कोई मेरे पास है नहीं वैसा। गरीब आदमी की क्या सुरक्षा नहीं होती क्या? मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूँ। श्यामलाल जी, कब धमकी कब आई है आपको, कब धमकी आई? ये मुझे बुलाया गया है, मेरा ज़मीनी विवाद चल रहा है। अगर विवाद चल रहा है तो दूसरे के साथ चल रहा है, जिसको मैं नहीं जानता उनको मेरे ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। कब आई थी धमकी आपको? ये मैं गया था, किसी ने बुलाया था ज़मीन के मामले में, पीछे से उनको मेरे दुश्मनों को फ़ोन कर दिया, बल्कि मैं उनको जानता नहीं था, तो उन्होंने मुझे जान से मार देने की धमकी दी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, सब कुछ मेरा कर दिया, यहाँ पर जूते से मारा और नंगा करके मेरी टोपी गिरा दी और वीडियो कॉलिंग पे कर रहे थे। देखो ये बंदा वही जो इलेक्शन लड़ता है, ये गांधी का फॉलोवर है, इसको मारो को दी। मैं कहना नहीं चाहता कैमरे में, इतना मुझे टॉर्चर किया गया। ये तो भोले शंकर ने मुझे बचाया, नहीं तो मैं मेरे साथ पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते। प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? सीपी को नहीं मिलेगा? मैं सीपी दफ्तर में कह चुका हूँ, एसीपी वेस्ट की ड्यूटी लग चुकी है, पर मैं 2-3 बार गया, मुझे एसीपी वेस्ट से मुलाकात नहीं हुई। रीडर साहब से कहने लगे तुम हमारे से 3 कदम आगे चल रहे हो, बल्कि रीडर साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको मुझे अगर तसल्ली नहीं दे सकते तो झूठा आश्वासन तो मत दो। आप सभी को पता है मैं कभी ऐसे धरना नहीं करता, रोष नहीं जताता, ना आज तक हो गया मैंने प्रशासन मुर्दाबाद कहा, ना किसी के सरकार के खिलाफ बोल रहा, पर चुप रहने की भी एक सीमा रहती है। मैं बस इतना ही कह जाऊँ, मैं तब तक थाली ऐसे बजाता रहूँगा जब तक कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी मुझे आश्वासन ना दे कि हाँ भी गांधी जी मैं इंसाफ देने के लिए चल रहा हूँ, चलो उठो, तब तक मैं बजाता रहूँगा। आपको लगता है उम्मीद है इंसाफ मिलेगा आपको? देखो मैं अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आज रोज जता रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं लंबा ही ऐसे करता रहूँगा और मरण व्रत भी रखूँगा। लेकिन जब सीपी के पास में आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी है तो उन्होंने नहीं आपकी कुछ सुनवाई की, तो लगता है कि सुनवाई होगी आपकी? सीपी साहब मुझे मिले नहीं दफ्तर, रीडर साहब को मैंने सारी बात बताई, तरसेन जी को, वो कहने लगे मैं गांधी जी मैंने फॉरवर्ड कर दी है, मेरी ड्यूटी ख़त्म है, अब वो क्या नाम है एसीपी वेस्ट करेंगे। एसीपी वेस्ट के पास मैं 2-3 दिन से गया, मुझे मिले नहीं। क्या उनके रीडर ने नहीं बताया गांधी जी आए हैं? हाँ, मेरा ना मुझे फ़ोन ना कुछ। अब मैंने किसी से मांग के फ़ोन लिया है, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? तो बोल रहे हैं कि पंजाब में सभी लोग सुरक्षित हैं, क्या लगता है सुरक्षित है यहाँ पर? देखिए क्राइम अभी भी है, माने ना माने मुझे किसी सरकारों से लेना देना नहीं है। भगवंत मान सिंह से हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपकी मैं इज्जत करता हूँ। जब आपने नारा दिया था कि एक मौका गरीबों को, उन गरीबों में से मैं भी आता हूँ। आपने गरीबों का नाम लेके वोटें ली, सीएम बने, मुख्यमंत्री बने यहाँ पर आपने हमारे लिए क्या किया? पूछता है पंजाब हमारे लिए क्या किया? केवल बिजली का बिल माफ़ करने से देश नहीं चलता, और भी बहुत सारे काम है। कहते हैं क्राइम ख़त्म हो गया, क्राइम तो अभी भी चल रहा है। देखो मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, पेशे से ड्राइवरी करता हूँ, मेरी आपको पता होगा किसी से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, ना मेरे पास हाथी ना घोड़ा है, ना पैसा है, मैं फिर भी अपनी मेहनत करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, कर्म कर फल मैं तुझे देने के लिए आऊँगा। मैं कर्म कर रहा हूँ, समाज सेवक कर रहा हूँ, अपनी गुजर बसर रोटी कर रहा हूँ। मेरे जैसे आदमियों को जब धमकी मिल सकती है मारने की जान से, तो औरों को क्या हाल होगा? मैं यही पूछता हूँ भगवंत मान जी से, यहाँ के प्रशासन से, और जब तक ही कोई प्रशासन का बंदा नहीं आता मैं ऐसे लेटा रहूँगा। लेटे लेटे चाहे मेरा दम निकल जाए, मर जाऊँ,
तब तक मैं नहीं उठूंगा, मैं ऐसे लेटा रहूंगा। धमकियाँ कब से आ रही हैं आपको, कब से धमकियाँ आ रही पहले भी धमकी आ रही थी। मेरे से तलवार के साथ ऐसे अटैक हुआ, मैं बहुत मुश्किल से बचा। बागा सिंह कैट है कोट खालसा के इंचार्ज, उन्होंने 4 बंदों को बरामद किया था। उसके बाद 2-3 बारी हमला किया, मैंने सरकार को नहीं बताया क्योंकि सरकार अंधी गूंगी है। मेरी सुरक्षा क्या करेगी, वो अफसरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। तो मैं गरीब आदमी हूँ, फिर मुझे कौन पूछता है। कब तक करोगे प्रोटेस्ट ऐसे, कब तक प्रोटेस्ट? मैं ऐसे प्रोटेस्ट करूँगा जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आता, मुझे इंसाफ का आश्वासन नहीं देता, तब तक ये थाली चिमचा बजता रहेगा, चाहे मेरे बजाते बजाते हाथ टूट जाए। आज मैं भी देखना चाहता हूँ सरकार में मेरी आवाज़ सुनने की ताकत है कि मेरे हाथ में ताकत है थाली चिमचा बजाने की। देख सकते हो कि ये श्यामलाल गांधी वादी है जिस वालों अनोखे ढंग ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।